सोचो, अगर हम ग्रेविटेशनल वेव्स को और एक्यूरेटली समझ पाए तो शायद हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को और भी टफ टेस्ट दे सकते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की है जो एक ब्लैक होल मर्जर से जुड़ी हुई है। ये इवेंट GW190521 के नाम से जाना जाता है। पहले साइंटिस्ट को लगा था कि दो ब्लैक होल्स, एक लगभग 85 सोलर मैसेज और दूसरा 66 सोलर मैसेज, आपस में मर्ज हुए थे और उनके मर्ज होने के बाद जो नया ब्लैक होल बना उसका मास करीब 142 सोलर मैसेज था। लेकिन जब रिसर्चर्स ने ग्रेविटेशनल वेव्स को दोबारा और ज्यादा डिटेल में एनालाइज किया तो रिजल्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। नए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये ब्लैक होल 142 नहीं बल्कि लगभग 250 सोलर मैसेज का हो सकता है। ये डिस्कवरी सिर्फ ब्लैक होल्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज नहीं करती बल्कि आइंस्टीन की फेमस थ्योरी जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने का एक नया मौका भी देती है। आइंस्टीन ने 1915 में बताया था कि कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम के फैब्रिक यानी स्पेस टाइम को बेंड करता है। आईसी कर्वेचर को हम ग्रेविटी के रूप में फील करते हैं। जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के अराउंड फास्ट स्पीड से ऑर्बिट करते हैं तो वो स्पेस टाइम में रिपल्स क्रिएट करते हैं। इन रिपल्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। जैसे जैसे ये वेव्स एनर्जी लेकर बाहर निकलती हैं, ब्लैक होल्स एक दूसरे के और पास आते जाते हैं और आखिर में एक पावरफुल कॉलिजन के साथ मर्ज हो जाते हैं। इस मर्ज के वक्त एक खास सिग्नल जनरेट होता है जिसे साइंटिस्ट्स चर्प कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइंस्टाइन को लगता था कि ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी वीक होंगी कि अर्थ से कभी डिटेक्ट ही नहीं की जा सकेंगी। लेकिन 2015 में लोगों ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करके हिस्ट्री बना दी। ये सिग्नल लगभग 3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर दो ब्लैक होल्स के मर्जर से आया था। अब बात करते हैं GW190521 की। ये इवेंट बाकी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन से अलग था क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत लो था। सिग्नल सिर्फ ब्लैक होल्स के लास्ट 2 ऑर्बिट्स में ही डिटेक्ट हो पाया। रिसर्चर्स ने जब इस सिग्नल को इंडिपेंडेंटली एनालाइज किया तो उन्हें एक और फैसिनेटिंग चीज मिली। कोलिजन के तुरंत बाद नया ब्लैक होल परफेक्टली राउंड नहीं था। वो थोड़ा लोपसाइडेड यानी अनइवन शेप में था, लेकिन सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर वो स्टेबल और स्फेरिकल शेप में आ गया। इसी प्रोसेस के दौरान जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकली उन्हें रिंग डाउन ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। नॉर्मली साइंटिस्ट्स एक ही रिंग डाउन फ्रीक्वेंसी देखते हैं, लेकिन इस बार रिसर्चर्स को 2 अलग-अलग रिंग डाउन फ्रीक्वेंसीज मिली और इसी ऑब्जर्वेशन ने इंडिकेट किया कि न्यूली फॉर्म्ड ब्लैक होल का मास लगभग 250 सोलर मैसेज हो सकता है। अगर ये रिजल्ट फ्यूचर ऑब्जर्वेशन से कंफर्म हो जाता है तो ब्लैक होल मर्जर्स को एस्टिमेट करने के ट्रेडिशनल मेथड्स को दोबारा सोचना पड़ेगा। साथ ही हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम के बारे में और भी डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। रिसर्च टीम के एक फिजिसिस्ट ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ टाइम में मैं ऐसी मेजरमेंट देख पाऊंगा। ये डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स अभी भी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और हर नई डिस्कवरी साइंस को एक नए लेवल पर ले जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या आइंस्टाइन की थ्योरी हर टेस्ट पास करेगी या फ्यूचर में कोई नया फिजिक्स रूल सामने आएगा? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं।